युवा प्रेसिडेंट ने कभी कैंटीन में खाना नहीं खाया था। उसने बस एक और लिया और उसी अनहेल्दी से स्वाद में फंस गया। लेकिन सुपरवाइजर उसे बगल से देख रहा था और सोच रहा था कि बेचारे लड़के ने शायद कभी मांस नहीं खाया। उसे क्या पता था कि वह तो सिर्फ गवर्नमेंट खाना ही खाता है। सुपरवाइजर चुपचाप उसकी मदद करने ही वाला था कि उसने उसे वेंडिंग मशीन के सामने जड़ बना हुआ देखा। बट वह नए नए बड़े नोटों से भरा था, लेकिन मशीन में चल ही नहीं रहे थे। उसके परेशान चेहरे को देखकर सुपरवाइजर को लगा कि उसके पास एक भी सिक्का नहीं है। अगले ही पल लड़का अचानक आसमान की तरफ चिल्लाया और बोला कि मम्मी पापा चिंता मत करो। ये सुनते ही सुपरवाइजर की आंखों में आंसू भर आए और उसने सोच लिया कि यह लड़का अनाथ है और फिर भी इतना मजबूत है। वह रोता हुआ खुद को संभाल कर वहां से चला गया। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसका अमीर पिता सोफे पर बैठा ड्रोन के जरिए ऊपर से उस पर नजर रखे हुए था। काम से निकलते ही सुपरवाइजर ने देखा कि एक वैन ने उस लड़के को घेर लिया है और उसे जबरदस्ती गाड़ी में डालना चाहती है। सुपरवाइजर ने समझा कि ये कर्ज वसूलने वाले हैं। बिना कुछ सोचे उसने गंदी मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और उन लोगों के चेहरे पर फेंक दी। अगले ही पल उसने लड़के को राजकुमारी की तरह गोद में उठाया और पागलों की तरह भाग निकला। लेकिन उसे नहीं पता था कि वे लोग असल में बटलर और बॉडीगार्ड थे और वे बेगुनाह बॉडीगार्ड अपने कीमती युवा मालिक को लेने आए थे। छोटे से रेस्टोरेंट में वह लड़का कुछ ही पैसों वाले नूडल्स को देख रहा था और खाना इतना सस्ता देखकर हैरान था। लेकिन सुपरवाइजर को लगा कि वह कभी रेस्टोरेंट ही नहीं गया। उसने दिल खोलकर बिल भर दिया। उस अरबपति के कंधे पर थपकी दी और गहरे लहजे में बोला कि मेहनत करेगा तो तू भी मेरी तरह रोज बाहर खा सकेगा। उस लड़के के कठिन दिन को याद करके सुपरवाइजर का दिल पसीज गया। उसने अभी अभी खरीदे सारे फ्री टिश्यू उसे दे दिए, फिर कपड़े झाड़े और एक गुमनाम हीरो की तरह वहां से चला गया।